मेथड मैंने कुछ पढ़ाया था, इंस्पेक्शन मेथड की डिफिनेशन पढ़ाई थी, डिफाइन किया था इस इंस्पेक्शन मतलब कि इंस्पेक्शन नहीं थे इंटीग्रेशन को मैंने डिफाइन किया था। यानी किसी भी इंटीग्रल के फंक्शन को सॉल्व करने की मेथड कहलाती है इंटीग्रेशन। दैट मीन्स कि द मेथड ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की सबसे पहले आप लोग जो भी कल ऐड नहीं थे वो लिख लो। इंटीग्रेशन व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन द मेथड ऑफ फाइंडिंग the method of finding the integral of a function is called integration। तो इंटीग्रेशन है क्या? यानी ऐसी मेथड है जिसमें से किसी भी फंक्शन के इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स कि द मेथड ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को कुछ फार्मूले मालूम होंगे। सपोज के लिए जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, कोई नॉर्मल फार्मूले आपको तो मालूम होंगे कुछ। चलो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन होते हैं इसमें आप लोग जैसे चैप्टर आप लोग फर्स्ट 7.1 या 7.1 में 7 चैप्टर में आपका इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन के सबसे पहले चैप्टर में आपको बोलता है दो मेथड से सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और इंस्पेक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो नॉर्मल मेथड तो अभी नहीं पूछा है, इंस्पेक्शन मेथड पूछा है। ज़्यादातर यूज नॉर्मल मेथड का ही होता है, इंस्पेक्शन मेथड का नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन लोग जान लेते हैं नॉर्मल मेथड, फिर इसके बाद पढ़ लेते हैं इंस्पेक्शन मेथड। तो कोई भी मान लो एक चीज फंक्शन है, तो सबसे पहले तो इसको देख लो। सबसे पहले कोई एफ एक्स इंटू डी एक्स, कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन के एम को इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले जान लें कि है चीज आखिर है क्या। तो सबसे पहले इसमें देते हैं वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये चीज है एक्स है। अगर यहाँ पर बाई होता तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो बाई के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो आप लोग? इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो यक्स में लिखा था जैसे ये यक्स है, तो यक्स के रिस्पेक्ट में आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हो इसका, तो इसलिए यक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं। बाई के रिस्पेक्ट में करते तो बाई इंटू डी वाई, टी के रिस्पेक्ट में करते टी इंटू टी टी। तो वेयर एक्स इक्वल इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन dx इक्वल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट एक्स। यानी आप एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन, इसलिए आपको dx यूज करना पड़ता है। तो एफ एक्स इंटू डी एक्स का मतलब एक्स हो गया तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dx हो गया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट एक्स, एंड एफ एक्स हो गया आपका फंक्शन। तो आप लोग ये चीज जान गए। तो इसको यूज हमेशा सिंबल आई इक्वल इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब मेथड पढ़ते हैं, एक नॉर्मल मेथड, एक इंस्पेक्शन मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल मेथड। तो आप इस चीज को समझ गए कि इंटीग्रेशन है क्या? तो इंटीग्रेशन है द मेथड ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि कोई भी फंक्शन इंटीग्रल के फंक्शन को सॉल्व करने की मेथड कहलाती है इंटीग्रेशन। अब हम लोग नॉर्मल मेथड पढ़ते हैं सबसे पहले।
तो कोई भी अगर एक फंक्शन आपका दिया है एफ एक्स इक्वल साइन टू एक्स, कोई भी लेट मान लेते हैं सपोज के लिए एफ एक्स इक्वल साइन टू एक्स आपका एक फंक्शन है, हमको सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना है। कौन से मेथड से? नॉर्मल मेथड से। नॉर्मल मेथड से हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का तो आई इक्वल साइन टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? सबसे पहले वेरिएबल देखो, वेरिएबल तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करोगे? इंटीग्रेशन, यानी एक्स इंटू डी एक्स हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन करते हो तो वैसे भी मालूम है कोई चीज, इसको आप लोगों को कुछ फार्मूले मालूम है होंगे कि इंटीग्रेशन साइन टू एक्स इक्वल कितना होता है, तो आप लोग जानते हो कितना होता है? माइनस कॉस एक्स। सिंस साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल होता है माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। अभी सबसे पहले प्लस का सी क्या है? प्लस का सी एक कांस्टेंट है, ये यूज तभी होता है जब कोई इंटीग्रेशन लिमिट के फॉर्म में नहीं होता है। देखो क्या लिमिट के फॉर्म में कहीं दिख रहा है? लिमिट के फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, तो ये यूज वहीं होता है। अगर लिमिट के फॉर्म में इंटीग्रेशन होता तो ये प्लस सी यूज नहीं होता। यूज वहीं होता है जहां पर इंटीग्रेशन लिमिट के फॉर्म में हो। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आप लोग जानते हैं चीज। अब कोई भी चीज एक चीज और जान जाओ कि इंटीग्रेशन करते हो तो इसमें जो कांस्टेंट है, जैसे साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स, जैसे एक्स के कांस्टेंट है टू एक्स, और जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में वो डिवाइड के फॉर्म में हो जाता है। अगर डिफरेंशिएट करते तो ये हो जाता मल्टीपल के फॉर्म में। तो जैसे इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यही कांस्टेंट जो है टू, ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। अगर आप इधर डिफरेंशिएशन करते तो ये हो जाता माइनस कॉस टू एक्स इंटू टू। ये डिफरेंशिएशन की है, ये इंटीग्रेशन की है। तो अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कांस्टेंट जो होती है, कांस्टेंट जो लगा है टू एक्स, तो कांस्टेंट हमेशा डिवाइड के फॉर्म में हो जाता है। अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये हमेशा मल्टीपल के फॉर्म में हो जाता है। तो नॉर्मल मेथड हो गई। नॉर्मल मेथड बस इतना ही जानना होता है कि साइन एक्स का कोई भी ऐसा साइन एक्स से इंटीग्रेशन फार्मूले अगर थोड़ा बहुत मालूम हो गए तो इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी जान गए कहाँ यूज होता है? जहां पर इंटीग्रेशन लिमिट के फॉर्म में नहीं होता है। तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो आपका आ गया माइनस कॉस टू एक्स अपान डिवाइड के फॉर्म में कांस्टेंट हमेशा जाता है जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। इसके बाद अपन लोग नाउ इंस्पेक्शन मेथड, इसी क्वेश्चन को इंस्पेक्शन मेथड से करते हैं। ये हो गई आपकी नॉर्मल मेथड। अब इसी क्वेश्चन को नाउ इंस्पेक्शन मेथड। नाउ इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में सबसे पहले कोई भी एक फंक्शन आपको दिया रहेगा एफ एक्स इक्वल साइन टू एक्स, इसी को अपन लोग इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल साइन टू एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल साइन टू एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन करो तो आई इक्वल साइन टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल इंडिपेंडेंट क्या है इसमें? एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स। अगर इधर बाई होता इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर बाई होता तो बाई लिखते डी वाई, यस होता तो डी एस, जो भी होता। यहाँ पर मेन हमको वेरिएबल इंडिपेंडेंट देखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसी के रिस्पेक्ट में अपन लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन टू एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हमको ये चीज मालूम पड़ता है, इस चीज में नॉर्मल मेथड में थोड़ा सा हमको डेरिवेटिव ज्ञात करना पड़ता है। तो हमको ये चीज मालूम करो कि कौन से ऐसे फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करें ताकि हमको साइन एक्स मिले। साइन टू एक्स को छोड़ो, कांस्टेंट को भी छोड़ो, हमको कौन से ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करें ताकि हमें साइन एक्स मिले। तो आप लोग जानते हो डेरिवेटिव ने डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल होता है साइन एक्स। तो हम लोग कॉस एक्स का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमको साइन एक्स ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्मल मेथड में इंस्पेक्शन मेथड में हमको डेरिवेटिव करना पड़ता है इस फंक्शन का। तो हम लोगों को साइन एक्स को हम लोग जानते हैं कि अगर कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स मिलेगा। तो डी अपॉन डी एक्स, साइन टू एक्स है इधर कॉस टू एक्स लिखो, डी अपॉन डी एक्स कॉस टू एक्स इक्वल माइनस साइन टू एक्स
अब बोला था डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो, तो डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो तो हमेशा कांस्टेंट कहाँ हो जाता है, मल्टीपल के फॉर्म में, इंटू टू। अगर यहीं पर आप लोग इंटीग्रेशन करते तो यही कांस्टेंट डिवाइड के फॉर्म में हो जाता। तो ये आप लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x इक्वल माइनस साइन 2x इंटू 2। अब क्या करो, ये dx को आप लोग यहाँ ले जाओ, ये कांस्टेंट को यहाँ ले आओ, तो d इंटू कॉस 2x, ये इधर इक्वल किस बार आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, 2 इक्वल माइनस साइन 2x। यहां तक कंप्लीट, इसके आगे कुछ नहीं करना है, बहुत इंटीग्रेटिंग साइड है, दोनों तरफ आप लोग इंटीग्रेटिंग कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो लिखा तो नहीं जाता क्योंकि हमेशा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग एंड डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक दूसरे के करीब एक थाली में खाना नहीं खाते हैं, कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं। तो ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन लिखा नहीं जाता, इधर लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड में मत लिखना डी इंटू कॉस 2x बाई 2 इक्वल माइनस नहीं, आप लोग इसे पूरा ले लो, आप लोग माइनस को भी उधर ले जाओ, माइनस इधर से बचना चाहिए, साइन 2x dx, साइन 2x dx, क्योंकि ये देखो ये 2 यहाँ लिए तो यहाँ पर हो गया dx हो गया, सॉरी d अपॉन डी एक्स कॉस 2x तब इक्वल माइनस साइन 2x इंटू 2। अगर cos 2x आप लोग डेरिवेटिव करोगे तो आएगा माइनस साइन 2x इंटू 2। क्या है, क्योंकि हमेशा ये डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये हमेशा मल्टीपल के फॉर्म में हो जाएगा, अगर इंटीग्रेटिंग करते तो हमेशा डिवाइड के फॉर्म में हो जाता। तो ये हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो d अपॉन डी एक्स कॉस 2x इक्वल माइनस साइन 2x इंटू 2। तो d आप लोग 2, ये जो कांस्टेंट है यहाँ जाएगा, अगर इक्वल किस पार जाएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, ये dx को यहाँ ले आओ, तो साइन माइनस साइन 2x dx, माइनस को भी उधर ले जाओ, इधर सिर्फ आपको बचेगा साइन 2x dx, साइन 2x dx, ये माइनस इधर आ गया। तो आप लोग कर दो दोनों बात में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग हमेशा क्या होता है, ये तो हमेशा जानते हो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इंटीग्रेटिंग के साथ नहीं पड़ता, इसका नहीं चलता। तो आप लोग इसको डायरेक्ट लिख लो, माइनस कॉस 2x बाई 2 इक्वल, ये आपका आ जाएगा साइन 2x dx। आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। यही था, आपको नॉर्मल मेथड में आप लोगों ने किया था, नॉर्मल मेथड की जब बात आई तो आप लोगों ने किया था साइन 2x dx इक्वल था माइनस कॉस 2x बाई 2। इसी तरह आ गया आपका साइन x 2x dx इक्वल आ गया माइनस कॉस x 2x बाई 2। ये तुम्हारा इंस्पेक्शन मेथड। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, उसी से और अच्छे से समझ जाना आप लोग। ये समझ में आया तो आप लोग बताइएगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा। अगर आप कहीं पर आपको दिक्कत जा रही है, कभी ये चीज़ समझ में नहीं आया, आप लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, कोई भी ऐसा बताता हूँ। इतनी सिंपल मेथड है आपके इंटीग्रेशन, इसी से क्वेश्चन पूछते हैं सबसे ज़्यादा। सेकंड के लिए अगर यहीं पर आपको cos 3x dx होता, कोई भी अगर आपका फंक्शन देता f(x) इक्वल cos 3x, तो cos 3x को हम लोग सबसे पहले हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कर i, सबसे पहले तो लिखना ही है i इक्वल cos 3x dx, i इक्वल इंटीग्रेशन cos 3x dx। क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो i इक्वल इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx। अब सबसे पहले ये चीज जान लो, अपन लोग इंस्पेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं, तो cos x, अभी कांस्टेंट को मत देखो, cos x यानी ऐसा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करें ताकि हमें cos x मिल जाए।
तो आप लोगों को मालूम होगा साइन, अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो वैसे भी ऑटोमेटिक कॉस एक्स होता है उसका फार्मूला। तो कर लेते हैं अगर, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन ये 3 है 3x लिख दो, डी अपॉन डी एक्स साइन 3x इक्वल हो जाएगा कॉस 3x इंटू 3। क्योंकि हमेशा ये डेरिवेटिव कर रहे हो तो मल्टीपल के फॉर्म में होगा कांस्टेंट, अगर इधर इंटीग्रेशन करते तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाता, यानी cos 3x बाई 3 हो जाता। तो वही चीज हो गया, ये dx को यहाँ ले आओ, कांस्टेंट को उधर ले जाओ, यानी एक्सचेंज कर दो, d साइन 3x बाई 3 इक्वल cos 3x dx। फिर वही बहुत दोनों तरफ बहुत क्या इंटीग्रेटिंग कर दो, तो इंटीग्रेटिंग बहुत साइड, इंटीग्रेटिंग बहुत साइड, तो इधर इंटीग्रेटिंग करोगे तो यही आएगा, बस डी हटेगा साइन, क्योंकि इस दोनों का चलता नहीं, आपस में एक दूसरे से मैच नहीं खाते ये लोग, ना तो इंटीग्रेटिंग ना तो डेरिवेटिव। तो डी इसका अगर इंटीग्रेटिव करोगे तो आपका डी हटेगा, बाकी साइन 3x बाई 3 आ जाएगा, साइन 3x बाई 3 इक्वल इधर होगा cos 3x dx। तो आपका cos 3x dx इक्वल आपका आंसर आ गया साइन 3x बाई 3। ये आपका आंसर हो गया। फिर से समझ लो, कोई भी अगर एक फंक्शन देता है, अगर उसको बोल रहा है कि आप इंस्पेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करिए, तो सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड में हमको देखना पड़ता है फंक्शन को। तो फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल है cos 3x, तो सबसे पहले अपन लोग लिख लेते हैं, आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आई इक्वल इंटीग्रेशन cos 3x इंटू डी एक्स। अब हमको ये चीज माइंड में रखना पड़ता है कि किसी भी अगर ये चीज cos 3x है, तो इसमें किसका अगर डेरिवेटिव, किस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमको cos x मिल जाए, कांस्टेंट को भी बोल जाओ, cos x मिल जाए। तो आप लोग जानते होंगे, अभी नॉर्मल सिंपल फार्मूला है कि अगर हम लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो हमको cos 3x ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो डी अपॉन डी एक्स, आप लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव किए, डी अपॉन डी एक्स साइन 3x है 3x साइन 3x इक्वल साइन 3x का डेरिवेटिव करे हुए तो cos 3x इंटू 3 क्यों आया, क्योंकि कांस्टेंट अगर डेरिवेटिव करते हो तो कांस्टेंट हमेशा मल्टीपल के फॉर्म में हो जाता है, अगर इंटीग्रेशन करते हो तो हमेशा यही कांस्टेंट डिवाइड के फॉर्म में चला जाता है। तो डी अपॉन डी एक्स साइन 3x इक्वल cos 3x इंटू 3। आप लोग एक्सटेंड कर रहे हो, डी एक्स यहाँ आ गया, ये 3 डिवाइड के फॉर्म में चला गया, तो ये 3 ये डिवाइड हो गया, ये डी एक्स यहाँ आ गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग यहाँ इंटीग्रेटिंग करोगे तो कुछ होगा, कुछ फर्क होने वाला है नहीं, तो डी हटता है, साइन 3x बाई 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा, साइन 3x बाई 3 इक्वल इसका इंटीग्रेशन लगाओगे तो cos 3x dx, आपका cos 3x dx इक्वल आ गया साइन 3x बाई 3। आया समझ में? न आया हो तो रिप्लाई दे देना व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी कि ये चीज, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, फिर समझाइए, मैं बार बार समझाऊंगा जब तक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाता। तो इस क्वेश्चन को देख लो, कोई भी और बोल दो, जैसे आपके बुक में होंगे कई क्वेश्चन तो आप बुक में सॉल्व करना, अगर वो चीज से सॉल्व नहीं होती, अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो मेरे को बताना, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहीं से भी यूट्यूब से मतलब वीडियो से भेज दूंगा। तो ठीक है, आपका इंस्पेक्शन मेथड यही है, बाकी सब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी मेथड, इंस्पेक्शन जितना भी होगा सब यही मेथड है। हमको देखना है मेन चीज इसमें कि आई इक्वल cos 3x इंटू डी एक्स है, तो हमको किस फंक्शन का डेरिवेटिव करें ताकि हमें cos x मिल जाए। तो हमको मालूम है cos x यानी डी अपॉन डी एक्स साइन x होता है cos x, तो साइन x का हम लोग डेरिवेटिव किए, डी अपॉन डी एक्स साइन 3x इक्वल होता है cos 3x इंटू 3, क्योंकि ये डेरिवेटिव कर रहे हो तो मल्टीपल के फॉर्म में है, अगर आप यहीं पर इंटीग्रेशन करते तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाता। आप एक्सचेंज कर लीजिए, डी एक्स यहाँ आ गया, 3 वहां चला गया डिवाइड के फॉर्म में, तो डी इंटू साइन 3x बाई 3 इक्वल cos 3x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड किए तो इधर इंटीग्रेटिंग का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग और डेरिवेटिव दोनों का कभी नहीं चलता, दोनों कभी एक दूसरे से मैच नहीं करते, इसलिए साइन 3x बाई 3 इधर का कोई मतलब नहीं, डी हटा दो इक्वल
cos 3x इंटू डी एक्स। आपका cos 3x इंटू डी एक्स आ गया sin 3x बाई 3। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो बता देना, नहीं आता कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करना, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो मेरे को बताना, मैसेज भेज देना, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके यही वीडियो में भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।